हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एडिट वीडियोस आफ्टर अपलोड। मतलब यहाँ भी दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आप अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड कर चुके हो, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके हेल्प से आप अपने वीडियो को एडिट कर पाओ। यस दोस्तों, आप बहुत ही ईजिली अपने किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हो अपलोड करने के बाद। यहाँ पे दोस्तों बहुत सी ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो एडिटिंग के टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनके कारण उनका जो वीडियो होता है वो इनकम्प्लीट रहता है, या जैसे उनके वीडियोस में कुछ चीज़ होती है जो एडिट करना स्किप हो जाती है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो अपने वीडियो को अपलोड करने के बाद भी। दोस्तों यूट्यूब की तरफ से हम लोग को यूट्यूब स्टूडियो में एक एडिटर नाम का फीचर मिलता है, और इस एडिटर नाम के फीचर में हम लोग को एक एडिटिंग टूल मिलता है। उस टूल की मदद से दोस्तों हम लोग अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जो चीज़ मुझे बहुत ही कमाल की लगती है। तो बहुत से ऐसे YouTube क्रिएटर हैं जो जानना चाहते हैं क्या वीडियो अपलोड होने के बाद भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये स्पेशली आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फुल ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी अपलोडेड वीडियो को एडिट कर सकते हो। एंड दोस्तों बहुत से ऐसे यूट्यूब क्रिएटर होते हैं जो किसी भी कंपनी का या किसी भी एडवर्टाइजमेंट का स्पॉन्सर लेते हैं, तो वहाँ पे भी दोस्तों ये जो एडिटर टूल है बहुत ही काम आता है। क्योंकि दोस्तों जो भी वीडियो बन के तैयार होता है उसके बाद अगर जो भी एडवर्टाइज़र है जिसका भी आप स्पॉन्सर लियो, अगर वो कहता है कि ये पोर्शन हटा दो या कुछ भी ऐसी बात होती है, तो आप बहुत ही ईजिली बिना वीडियो को डिलीट किए अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये पूरा टूल क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा आगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी अपलोडेड वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हो यूट्यूब स्टूडियो पे। तो यहाँ पे दोस्तों फ़िलहाल पे सबसे पहले मैं एक अपना वीडियो सेलेक्ट करूँगा, जैसे मेरा ईयरफोन की अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है। तो इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, और आप देख सकते हो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोग को एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये जो पेंसिल बनी है, और जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो वीडियो डिटेल्स आ जाता है। तो इस इंटरफेस पे दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड ऑप्शन मिलता है एडिटर का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो डिटेल एनालिटिक्स, और ये जो तीसरा ऑप्शन एडिटर का है, इस एडिटर का जो दोस्तों ऑप्शन आता है, इसके हेल्प से एक एडिटिंग टूल होता है यूट्यूब का, वो ओपन हो जाता है एडिटिंग पेज। तो उसमें आप पूरी एडिटिंग कर पाओगे। तो जल्दी से दोस्तों इस एडिटर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पूरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरह आपके सामने पूरा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ऊपर लिखा है वीडियो एडिटर। तो ये दोस्तों एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरह ये यूट्यूब का इनबिल्ट एडिटर है, और इस पर आप कुछ एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इस एडिटर टूल को यूज़ करने के लिए पहले मैं आपको इसके फीचर से फेमिलियर करा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये है पूरा इसका इंटरफेस, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से टाइमलाइन और सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों ये हमारी टाइमलाइन है, और इसी के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके हेल्प से आप अपनी टाइमलाइन को जूम और जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पोर्शन को एडिट करना है उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइमलाइन को सेट कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों हम लोग को इसमें 3 तरीके का मेन टूल देखने को मिलता है, एक ट्रिम करने का, और एक दोस्तों ऑडियो से रिलेटेड है पूरा का पूरा, और एक विजुअलाइजेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये एक टूल की मदद से आप देख सकते हो कि अपना जो वीडियो है उसकी साइज़ को सेट कर सकते हो। जैसे कि आपने अभी देखा, इसको आपको सिंपली नीचे ड्रैग करना है और जो भी आपका वीडियो है वो सेट हो जाएगा। और ये दोस्तों एक टाइमिंग का कॉलम है, अगर आपको कोई वीडियो ट्रिम करना है तो यहाँ पे आप जो भी टाइम लिखोगे वो टाइमलाइन पे सीधे वहीं पे सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एज एग्जांपल मैंने कोई भी टाइम सेट किया, तो आप देख सकते हो टाइमलाइन पे वो वहाँ पे एक पॉइंट बन गया है। तो इसके हेल्प से भी आप ट्रिमिंग कर सकते हो, और सिंपली आप चाहो तो ट्रिम पे जाके भी ये ड्रैग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो ट्रिमिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या कोई वीडियो ट्रिम हो सकता है कि नहीं, और किस तरीके से ट्रिम करना है। तो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये ट्रिम का हम लोग को टूल देखने को मिल जाता है। इस ट्रिम वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो अगर आप चाहते हो अपने वीडियो को ट्रिम करना, तो सिंपली आपके सामने ये एक ब्लू लाइन का बॉर्डर दिख रहा है। इस ब्लू बॉर्डर को आपको सिंपली एडजस्ट करना है अपने टाइमलाइन पे, और जहाँ पे भी आप इसको सेट करोगे उतना पोर्शन आप बहुत ही ईजिली ट्रिम कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप देख सकते हो ये जो मेरा वीडियो का इंट्रो है स्टार्टिंग का, अगर मैं चाहता हूँ इसको ट्रिम करना,
तो यहाँ पे आप करोगे क्या दोस्तों, सिंपली आपको जो ब्लू बॉर्डर वाली लाइन है इसको अपने टाइमलाइन पे एक्सटेंड करना है और जितना भी ये ब्लैकआउट हो रहा है वो उतना ट्रिम हो जाएगा। मतलब जो भी ब्लैक पोर्शन है वो कट हो जाएगा आपके ओवरऑल वीडियो से। तो ये इतना पोर्शन मुझे सीधे प्रीव्यू कर देना है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सेटिंग सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इतना पोर्शन ट्रिम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं प्ले करूँगा तो इस टाइमलाइन के पोर्शन से वीडियो स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये सीधे इस पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग का इंट्रो कट हो गया है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो भी चेंजेस आप करो उसको सेव ज़रूर कर लो, वरना ये आपकी सेटिंग सेव नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये था सिंपल ट्रिमिंग, मतलब अगर आपको कोई पोर्शन कट करना है तो वो आप कैसे करोगे। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी वीडियो के बीच का पोर्शन कट करना रहता है, तो वो चीज़ कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली करना क्या रहता है, पहले मैं सब क्लियर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सब क्लियर ऑल हो गया है। और अब अगर मैं आपको बताऊं कि किसी बीच टाइमलाइन पे अगर आपको कोई चीज़ कट करना है तो वो आप कैसे करोगे। यहाँ पे आपको ट्रिम करना है और ट्रिम करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे स्प्लिट का। तो यहाँ पे पहले आपको, जैसे आप एग्जांपल यहाँ से आप वीडियो को कट करना चाहते हो, मतलब बीच का कोई पोर्शन आपको डिलीट करना है, तो इस स्प्लिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये ब्लू बॉर्डर यहाँ पे भी बन जाएगा और उसके बाद जब आप ड्रैग करोगे इस ब्लू लाइन को तो आप देख सकते हो टाइमलाइन के बीच का पोर्शन स्प्लिट हो रहा है। मतलब जो बीच का जितना भी ब्लैकआउट हो रहा है वो उतना पोर्शन ट्रिम हो जाएगा। मतलब ये जो भी आपको ब्लैकआउट के अगल बगल के वीडियो का टाइमलाइन दिख रहा है वो अटैच हो जाएगा और ये बीच वाला पोर्शन कट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी वीडियो के टाइमलाइन में बीच का पोर्शन बहुत ही इजीली कट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ही नहीं दोस्तों, आप और भी कट्स लगा सकते हो। आपको सिंपली उस जगह पे क्लिक करना है टाइमलाइन पे और स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फिर से एक ब्लू लाइन आ जाएगी और उसको आप लेफ़्ट और राइट कहीं पे भी स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एरिया लिया है और इतना पूरा टाइमलाइन का मैं हिस्सा कट कर दूंगा। मेरे पास बोर्ड की तरफ से आने वाला बोर्ड बेस हेड्स वो बहुत ही, तो यहाँ पे आपने देखा इस वीडियो पे एक जंप आया और जो बीच का ब्लैकआउट पोर्शन था वो प्ले नहीं हुआ। तो ऐसे आप भी बहुत ही इजीली अपने वीडियो को ट्रिम कर सकते हो और बीच से भी कोई भी पोर्शन कट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों इस एडिटिंग टूल का पहला टूल जो था ट्रिमिंग को लेके। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है दोस्तों ऑडियो को लेके। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ऑप्शन ट्रिमिंग का था और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है एक म्यूज़िक का सिंबल बना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप टाइमलाइन पे कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक को कैसे एडिट करोगे या क्या चेंजेस करोगे। तो ये आपको एक सिंपली ऑडियो का टूल मिल जाता है। इस प्लस वाले आइकन पे जब आप क्लिक करते हो दोस्तों तो जो भी आपका वीडियो है उसमें आप बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी जैसे यूट्यूब की होती है। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑडियो को एक बार प्ले करके सुन सकते हो और ब्लू वाले बटन पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ अपने वीडियो पे। तो आप देख सकते हो अब ऐड की जगह रिमूव करने का भी ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है और ये हमारे वीडियो के टाइमलाइन पे आ चुका है। तो आप इसको सिंपली कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पे भी आप बैकग्राउंड म्यूज़िक का यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि दोस्तों ये बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पे बहुत ही ईजिली मैंने सेट कर दिया है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये आप देख सकते हो राइट क्लिक पे जाके आपको लाइसेंस इन्फो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या ये फ्री है कि नहीं। तो ऐसे जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आप यूज़ करो उसको पहले एक बार इसका लाइसेंस चेक कर लो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही ईजिली रिमूव हो गया है। तो मैं फिर से इसको ऐड करूँगा क्योंकि अभी इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना है, वो है इस बैकग्राउंड म्यूज़िक का मिक्सिंग लेवल। मतलब अगर आप चाहते हो कि इस बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ साथ आपको ओरिजिनल वॉइस भी सुनाई दे तो आपको इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आके इस मिक्स लेवल को 30 to 20% पे ला के रिड्यूस कर देना है। अगर आप इसको कम नहीं करते हो तो आपकी जो वीडियो की ओरिजिनल वॉइस है वो आपको सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसको 100% नहीं रखना है वरना आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि सिंपली आपको 20 या 30% पे सेट कर देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही ईजिली यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड म्यूज़िक आ गई है। और इस 3 डॉट पे क्लिक करके आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी देख सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो कि इस YouTube का जो इनबिल्ट एडिटर का शॉर्टकट है वो कैसे यूज़ करना है। तो आप देख पा रहे हो कि दोस्तों यहाँ पे आप डाउन द वॉल्यूम के लिए ऑप्शन है, डिक्रीज़ करने का ऑप्शन है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा है डिक्रीज़ द वॉल्यूम बाय 5% डाउन एरो।
तो आप डाउन एरो पे क्लिक करके अपने वॉल्यूम को 5% डिक्रीज़ कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया वैसे भी आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हो। तो आप इसमें एक साथ 2 से 3 जितना चाहो उतना बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 म्यूज़िक ऐड कर लिए हैं। तो ये तो था दोस्तों ऑडियो का पूरा फीचर। अब मैं आपको बताऊँगा इस एडिटिंग टूल का, इस एडिटर का थर्ड फीचर जो बहुत ही कमाल का है, उस टूल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपको ब्लर इफ़ेक्ट मिलता है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके का ब्लर इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हो। जब आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, फेस ब्लर और कस्टम ब्लर। ये फेस ब्लर बहुत ही कमाल का फीचर है। आप देख सकते हो इस पे जब क्लिक किया मैंने तो जितने भी वीडियो पे फेस थे वो इसने डिटेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप सारे भी सेलेक्ट कर सकते हो और कोई एक भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना फेस सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये इसने मेरे फेस को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, और फेस ब्लर के हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्सन का फेस को ब्लर कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि दोस्तों ये कितना कमाल का फीचर है। यहाँ पे होता क्या है, बहुत बार आप जैसे कोई भी ऐसा वीडियो बनाते हो जिसमें किसी अनदर पर्सन का फेस आया रहता है, या आप जैसे कोलैबोरेशन वीडियो बनाते हो, तो अगर इन फ्यूचर आप चाहते हो कुछ फेस ब्लर करना बिना वीडियो को डिलीट किए, तो इस एडिटिंग टूल के हेल्प से आप बहुत ही ईजिली इसको ब्लर कर पाओगे। और ये जो सेकंड ऑप्शन है ये है कस्टम ब्लर का। इसमें क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप ले सकते हो और कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लर कर सकते हो। और यहाँ पे इस ब्लर इफेक्ट का एक और भी कमाल का फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। पहला तो ये शेप का है जो कॉमन है, बट इसी के साथ साथ जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे ट्रैकिंग का एक ऑप्शन है। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करते हो फिक्स ब्लर पोजीशन, तो उसमें होता क्या है कि अगर आपने किसी वीडियो पे कहीं पे ब्लर इफेक्ट डाल दिया है तो वो पूरे वीडियो के टाइमलाइन पे वहीं पे रहेगा। बट अगर आप चाहते हो कि ये जो ब्लर इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट या पर्सन को ट्रैक करे, तो अगर आप चाहते हो ट्रैकिंग सेट करना तो पहला ऑप्शन है ट्रैक ऑब्जेक्ट। तो ये जो ट्रैक ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है इससे आपका जो पोजीशन है वो लेता रहेगा ऑब्जेक्ट का और पर्सन का, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ इस वीडियो पे मैंने ट्रैकिंग ऑन कर दी है, तो ये इस ब्लर इफेक्ट को मैं कहीं पे भी ले जाऊँ बट ये मेरे फेस के ही पास रहेगा क्योंकि इसमें मैंने ट्रैक ऑब्जेक्ट सेट किया है। और यहाँ पे आप चाहते हो डिलीट करना तो सिंपली ये डिलीट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो ब्लर वाला ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्पॉन्सर वीडियो या कुछ भी बनाते हो और इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो बिना डिलीट किए उसको एडिट करना, तो ये ब्लर वाला फीचर आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि इस ब्लर इफेक्ट में मैंने ट्रैकिंग ऑन की है और ये बहुत ही ईजिली मेरे फेस को ट्रैक कर रहा है, जिसके कारण मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। और अगर आप चाहते हो कि ये चेंजेस सेव ना हो तो सिंपली आपको ऊपर डिस्कार्ड चेंजेस पे क्लिक कर देना है, तो आप वापस ओरिजिनल वीडियो पे आ जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको एंड स्क्रीन को भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, और जितनी भी चीज़ें थी सारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूजफुल वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।